गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में, जहां पर हम लोग डाटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करती है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। कल हमने प्रोबेबिलिटी ढूंढी थी कि मार्केट थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट लग रहा है बट मिक्स है। हमने ये डिस्कस जरूर किया था कि बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर एक दिन का देंगे, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी रहती है और थर्सडे को नया पोजीशंस कुछ अच्छे से बनी हुई दिखती नहीं है, मोस्टली पोजीशंस क्लोज रहती है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट एक दिन का देंगे। बट हमने ऐसा डिस्कस किया था कि 580 के स्टॉप लॉस के साथ अगर मार्केट हमको ऊपर मिलता है तो हम लोग सेल करेंगे। और कल बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिला। 580 के बाद सीधे 100 पॉइंट्स का, हम 560 के बाद सीधे हमको मतलब अराउंड 80 पॉइंट्स का फॉल हमको देखने को मिला, तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिली थी। ओके, आज देखते हैं डेटा किस प्रकार से बन रहा है। थोड़ा सा ट्रैवलिंग, बट आज वीडियो बनाना जरूरी था, क्योंकि गैप अप के बाद कैसे ट्रेड करना है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे केस में, क्योंकि अभी SGX 100 पॉइंट्स का गैप अप दिखा रहा है, तो उस केस में हमारा कैसा ट्रेड बनता है वो देखना जरूरी है। तो वो हमको डेटा थोड़ा सा हमको क्लू दे देगा कि क्या हो सकता है। अभी देखते हैं, क्लाइंट्स गए हैं मिक्स टू बेरिश, DIs गए हैं मोस्टली बेरिश, FIs गए बुलिश, एक्चुअली मिक्स टू बुलिश, एंड प्रोज गए हैं अगेन मिक्स टू बुलिश। सो ओवरऑल अगर जब हम देखते हैं तो ऐसा दिख रहा है कि दो स्मार्ट में भी मिक्स ही है और क्लाइंट भी थोड़ा सा मिक्स ही है, तो ओवरऑल पोजीशन हमको मदद करेगी कि आगे जाके क्या होने वाला है। यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि FI ने बहुत अच्छे लॉन्ग्स ऐड किए, तो ये एक तो चीज़ क्लियर है कि उनको पता था कि कुछ ऐसे अमेरिका में तेजी आने वाली है, तो ये अच्छे पोजीशन लेके गए हैं। बट यस, ओवरऑल वो निगेटिव में ही चल रहे हैं, सो इसको हम लोग मिक्स टू पॉजिटिव रखेंगे फिलहाल के लिए। कमिंग बैक टू दिस अगेन, इफ यू सी हियर, सबसे बढ़िया बात, अगर ओवरऑल से ज़्यादा अगर मैं दिखाऊंगा ना आपको, बढ़िया बात ये देखो, यहाँ पर 2.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल बाय और इनका 2.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल बाय है। सेल के अगेंस्ट बाइंग ज़्यादा है। सो इट इज़ क्लियर दैट स्मार्ट मनी, इसलिए आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि डेटा से कैसे पता चलता है कि कितना क्या मतलब मूव कौन से साइड पे आ सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंग में है, इनका सेल में है, बट इतने भी जाते जाते अपनी पोजीशंस को रिड्यूस किया है। और तो बस दिक्कत एक ही चीज़ की क्या हो रही है, क्योंकि इनकी क्या है, 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के पुट सेल में है। ये एक ही चीज़ दिक्कत है, क्योंकि इनके पास 3 लाख के पुट्स बाय है, तो ऐसा तो नहीं कि यस लॉस तो होगा इनको, बट इतना लॉस नहीं होगा। तो पहली चीज़ ये होगी कि गैप अप इतना खुलेगा क्या, और जब गैप अप इतना खुलेगा तो ये लोग, ये जो कॉल बाइंग इतनी है, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा लेने के लिए मार्केट और ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे, या फिर इसको लॉस कम करने के लिए नीचे आके वापस से कुछ बाइंग करके, वापस से कॉल बाइंग करके वापस से ऊपर लेके जाएंगे। तो ये देखने वाली चीज़ रहेगी। ये हम लोग देखेंगे, ये हम लोग देखेंगे चार्ट के ऊपर। तो फिलहाल क्या है कि इसलिए हम लोग बात करें कि डेटा थोड़ा सा मिक्स है, बट ओवरऑल बाइंग देखेंगे तो ओवरऑल बाय, यहाँ पर भी देखो ओवरऑल बाय जो कॉल्स की है वो ज़्यादा है रादर देन सेल्स की, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा बायस पॉजिटिव साइड रखेंगे। बट गैप अप के बाद कुछ बचेगा नहीं, तो हम लोग देखेंगे कि ट्रेड कैसे करना है, वो चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल देखेंगे तो सॉरी, एक्चुअली मेरा बच्चा था। तो ओवरऑल देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा सा रिलीफ आपको दिखेगा, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया है, जो स्टॉक फ्यूचर्स 2 दिन से शॉर्ट करके चल रहे थे, आज ये क्लोज करके वापस से 2 लाख के ऊपर चले गए हैं। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि इंडेक्स फ्यूचर्स को मेक एंड ब्रेक कोई कर रहा है, तो वो है हमारा स्टॉक फ्यूचर्स हमको बुलिश चीज़ दिखा रहा है, मतलब एटलीस्ट वो खींचेंगे तो नीचे, इतना तो दिखाई दे रहा है। कॉल्स की पोजीशंस में भी सेम ही है, ये अभी भी ओवरऑल नेट बुलिश ही चल रहे हैं। सो ओवरऑल समरी देखेंगे तो दो कल फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग, कैश में सेलिंग है हालांकि, तो ये थोड़ा सा हम लोग कॉशियस अप्रोच जरूर रखेंगे। सो डेटा हम लोग गैप अप हो रहा है इसलिए बुलिश नहीं रखेंगे, डेटा मिक्स टू बुलिश रखेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी है जो चार्ट के ऊपर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे रही पहली चीज़, बैंक निफ्टी ने क्लियर कट डोजी कैंडल बनाई है, डे में डोजी कैंडल क्लियरली बनाई है। तो यहाँ पर 650 का एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। तो यस, अगर इसका टॉप निकलता है तो एवरीवन नोज दैट, अगर 44,200 के ऊपर जाता है तो हम लोग बुलिश रहेंगे, और 43,700 के नीचे जाता है तो बेरिश रहेंगे, क्योंकि इसने एक
इनसाइड कैंडल यहाँ पर बनाई है, तो ये चीज याद रखना। सो व्हाट इज दैट पॉइंट? सो द पॉइंट इज 200 के ऊपर हम लोग बुलिश रहेंगे बैंक निफ्टी में। तो ट्रेड कैसे करना है? तो ऐसा एक बार हो सकता है कि ऊपर खुल के मार्केट एक हमको रिट्रेसमेंट देके वापस ऊपर चला जाए, तो हमको रिट्रेसमेंट में बाय करना है। तो रिट्रेसमेंट में जब आएगा मार्केट, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 44,173। अगर इसके नीचे गलती से मार्केट निकलता है तो हम लोग पोजीशन से हट सकते हैं। बट उस वक्त एक चीज जरूर देखना कि 44,000 लेवल पे कुछ पुट राइटिंग हो रही है क्या? अगर हाँ हो रही है तो शायद से मार्केट 4400 ना तोड़े, तो यहाँ पर एक बारी हमको प्रॉफिट बुक करके इसका टूटने का वेट करने देना पड़ेगा। सो ये तो उसके बाद इसके नीचे हम लोग वापस से पुट का सिनेरियो पुट केस में यहाँ से रिट्रेसमेंट से कॉल, इसके नीचे पुट में बैठ सकते हैं हम लोग। तो 44,000 के हमारे टारगेट्स रहेंगे। एंड ऊपर का पहला टारगेट हमारा जरूर 44,500 रहेगा। तो ये वाला ही टारगेट रहेगा हमारा। इसके ऊपर मार्केट को इमीडिएटली नहीं देख रहा हूँ मैं। सो थोड़ा सा मार्केट ऊपर खुल के फिर थोड़ा नीचे या फिर रेंज में रह के फिर वापस से शायद से एक बार ऊपर चले जाए। ये रहा ये कैंडल। तो देखेंगे तो जस्ट मिनट गाइज, अरे कार्य प्रयास करतो बाहेर तरी जाऊन बसा सॉरी। तो निफ्टी का वीकली कैंडल देखेंगे तो कल ये हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि 438 450 के आसपास हमको एक 435 तो 450 के आसपास हमको ये चैनल का सपोर्ट दिख रहा है। फिर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है। तो इसलिए इसके नीचे हम लोग प्राइस एक्शन के बाद ही हम लोग डिसीजन लेने वाले थे। बट मार्केट ने किया क्या, ब्यूटीफुली मार्केट ने इस लेवल के नीचे भी नहीं गया, तो मतलब एक पैनिक मोमेंट भी लाने नहीं दिया। यहाँ से ही बहुत अच्छी बाइंग है फॉर मी। इसके बीच में रहती तो शायद से मैं डोजी बोलता, बट फॉर मी इट्स राइट नो टाइनी हैमर कैंडल। ग्रीन रहता तो ज़्यादा मजा आता, वो बात अलग है, बट फॉर मी इट्स टाइनी हैमर कैंडल। तो ऊपर की साइड पे मैं यहाँ पर ये निफ्टी का केयरफुल देखना। मिडिल ऑफ द चैनल है 18,000। सो मिडिल ऑफ द चैनल है 18,660। ये है हमारा मिडिल ऑफ द चैनल अप्रोक्सीमेटली। और अगर रिसेंट हाई अगर देखोगे तो वो है 18,662। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई शॉर्ट करना चाहता है तो सपोज 100 पॉइंट्स का गैप अप दिखा रहा है तो 640 टू 18,600 तक मार्केट खुलने की चांसेस है। तो वहाँ पर हम लोग एक शॉर्ट की पोजीशन ज़रूर बना सकते हैं। तो ये रहा पहला पॉइंट। तो ये डेली चार्ट पे मुझे दिख रहा है। एंड अगर मैं मार्केट अगर वीकली चार्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पर इंडिसीजन दिख रहा है क्लियरली। तो यहाँ पर जिस साइड पे मार्केट 18,662 के ऊपर खुलेगा तो 19,000 हमारा तो है ही। तो उस लेवल के ऊपर वीकली थोड़ा सा उसने कन्फ्यूजिंग कैंडल बनाया, मतलब ये एक पॉज कैंडल बनाया, सब बोल के चल सकते हैं। ट्रेड कैसे करना है डेली वाले, ओके। सो दिस वाज द पॉइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट। उस डेली चार्ट में भी हमको यही दिख रहा है और हमारा रिसेंट हाई भी यही है। तो यहाँ से अगर प्राइस एक्शन नीचे की तरफ से सॉरी गाइस जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये प्राइस एक्शन यहाँ कर अगर नीचे का मिलता है तो हम लोग पुट में बैठेंगे ज़रूर। 580 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। तो 18,662 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से वापस से बाउंस मिलता है तो ये तगड़ा वाला रैली मिल सकता है हमको, तो हम लोग इसमें बैठेंगे। या फिर दूसरा रैली क्या है कि इसके ऊपर अगर 5 मिनट या 15 मिनट की एक कैंडल पकड़ रही है, 5 मिनट की 3 या फिर 15 मिनट की एक कैंडल ऐसी कैंडल बनी सपोज, तो इस कैंडल अगर सस्टेन करती है 18,662 के ऊपर तो इस पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। तो ये एसएल के साथ हम लोग बैठेंगे और फिर इसके ऊपर हम लोग बुलिश रहेंगे। तो ये रहेगी हमारी स्ट्रेटजी अपसाइड के लिए। सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर बुल्स। आई विल सजेस्ट इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल वेट करके देने का, या फिर यहाँ तक रिट्रेसमेंट का वेट करने देने, क्योंकि 18,000 ऑप्शन चेन में देखेंगे तो 18,600 एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट से। तो शायद से ये लोग भागने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉपरली वेट, या फिर अगर प्रोज की कॉल राइटिंग जो दिख रही है हमको तो वो है, तो एक थोड़ा सा वो नीचे लाने की जरूर कोशिश करके, इतना नीचे भी ना लाए शायद से। तो हम लोग शायद से 18,000 मतलब 580 का वेट नहीं करेंगे, 600 पे ही हम लोग हमारा पोजीशन बनाना चालू करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस 582 का रहेगा। तो ये ऐसा कुछ हम लोग पोजीशन बुलिश बना सकते हैं। बेरिश पोजीशन एक ही चीज़ पे बन रही है
एक तो मार्केट 18662 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग जितना उसके पास मिले, याद रखना 580 के जितना पास मिले उतना खरीदना है और 682 के पास जितना मिले उतना बेचना है। तो सिनेरियोज प्रॉपर्ली याद रखना, यहाँ पर खुलेगा तो थोड़ा ऊपर जाएगा तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा करके नीचे के लेवल्स के लिए बैठना है, नीचे के लेवल्स पे जहाँ पर जैसे ही 600 तक आता है निकल जाना है, 582 के पास जितना मिले उतना या फिर 600 के पास हमको वापस ऊपर के लेवल्स के लिए बैठना है। शायद से इसी रेंज में मार्केट वापस से काम कर सकता है, ये है प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा पुट्स थोड़ा सा FIS के पुट्स या फिर पुट्स बाइंग नहीं रहती या फिर अप्रोच की कॉल सेलिंग नहीं रहती तो शायद से 1 वे का ट्रेड में दे देता। आज मैं 2 वे का ट्रेड बता रहा हूँ, मतलब प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। सो लेना नहीं लेना ऑब्वियसली हमारे ऊपर ही रहता है, मतलब जो ट्रेडर के ऊपर रहता है। सो जस्ट स्टे ऑन स्मार्ट मनी, जिस साइड पे उस साइड पे रहने का कोशिश करना है हमको, यही हमारा एम है। तो वो हम लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। थैंक यू।